नमस्कार, हिंद टीवी आ चुका है अपना एक मुहिम लेकर, जिस मुहिम का नाम है सूरत बोल से। सूरत बोल से में लगातार अपने सवाल पुलिस प्रशासन और सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं। हिंद टीवी और सूरत बोल से आज पहुंच चुका है बीएचपी के कार्यालय में। आज हम जानेंगे कि बीएचपी महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या काम कर रहा है। तो बीएचपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम दुर्गावती चला रहे हैं। तो दुर्गावती जो चला रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद में वैसे तो बहुत सारे आयाम हैं, जिसमें से एक आयाम है दुर्गा वाहिनी। दुर्गा वाहिनी आयाम यानी 15 से 35 साल की जो लड़कियां हैं उसके लिए हम ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग में हम उनको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं जिसमें वो सेल्फ डिफेंस कर सके, और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में जैसे कि हम दंड सिखाते हैं, कराटे सिखाते हैं, फिर उन्हें हम राइफल शूटिंग भी सिखाते हैं कि जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़े। और उनके मानसिक विकास के लिए हम बहुत सारे ऐसे विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, जो हाल हो रहे सारी परिस्थितियों पर हम चर्चा करते हैं कि जिससे इनका मानसिक विकास भी हो। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे और भी सवाल करते हैं। जैसे कि बीएचपी ने कपल बॉक्स बंद करवाए, तो महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं, तो क्या कपल बॉक्स ही जिम्मेदार है इन सब के पीछे? कपल बॉक्स ही जवाबदार है ये हम नहीं कहते हैं, पर ऐसी जहाँ पे भी गैर कायदेसर जो ये संस्थाएं चल रही है, जो ये सब चीज़ें चल रही है, भी कपल बॉक्स है कि कहीं पे आप बगीचे में जाके अलग से बैठने का कर दिया, तो जहाँ पे भी ऐसी गैर कानूनी प्रक्रिया होती है वहाँ उसका हम लोग विरोध करते हैं। और कपल बॉक्स उसके अंदर जवाबदार था, हमें दिखा तो हमने उसका विरोध किया। जैसे अभी 2 दिनों से पुलिस काफ़ी एक्शन में है, फुट पेट्रोलिंग चालू कर रही है। तो फुट पेट्रोलिंग पहले भी चालू था, तो बीच में बंद भी कर दिया पुलिस ने। फिर इसमें कुछ नया क्या कर रही है पुलिस जो फुट पेट्रोलिंग करके हमारे लिए? पुलिस प्रशासन सही में अभी जो काम कर रही है बहुत अच्छे कर रही है। तोमर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई कारणों वो लोग ने बीच में बंद किया होगा वो अलग बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है इसीलिए हम संतुष्ट हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बीएचपी क्या कर रहा है? देखिए, वैसे तो अनेकों कार्यक्रम हम करते हैं, वीएचपी के एक कार्यक्रम नहीं है। हम सिर्फ दुर्गा वाहिनी की शाखाएं लगाते हैं ऐसा नहीं है, शक्ति साधना केंद्र तो चलाते ही हैं, लेकिन और भी जब कार्यक्रम होते हैं तो हम सारी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि वो भी एक इस समाज का एक भाग है। देखो, महिलाओं को ऐसा दिखाया जाता है कि उन्हें सिर्फ घर में ही बैठना है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारा इतिहास हमें स्वतंत्र रहने के लिए कहता है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई है, कित्तूर रानी चेन्नम्मा है, रानी दुर्गावती है, ये सारी रानियां जो हो गई है, अगर वो घर में बैठी रहती तो क्या वो अंग्रेज़ों को जवाब देती? तो वीएचपी ने भी यही सोचा है कि ये जो है सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर अपने घर को बचाया भी है, और सिर्फ केवल वो घर को नहीं बचाती, वो पूरे समाज को बचाती है। तो जब ये हम कार्यक्रम करते हैं तो उन्हें अनेकों विषयों पर उनसे भी पूछते हैं वो क्या सोचते हैं, और यदि ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो हम वैसे प्रशिक्षण भी देते हैं। हमारे प्रशिक्षण वर्ग भी होते हैं जहाँ पे हम महिलाओं को एक साथ रखते हैं, वो एक दूसरे से बात करती हैं, जहाँ पे वो अपने मंतव्य रख सकती है। तो जिससे क्या होता है कि उनके अंदर की जो छिपी हुई महिलाएं हैं, जो उनकी छिपी शक्ति है, वो बाहर निकल सके, जिससे नारी सशक्तिकरण जो है वो बढ़ सके। आपका एक प्रोजेक्ट माँ के ऊपर आप कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं। क्या उस प्रोजेक्ट में क्या आप करा रहे हैं? अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई छोटे समय का प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो दुर्गा वाहिनी लड़कियाँ जो आएगी वो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए आएगी। और जब वो आती है तो वो एक परिवार की तरह आती है, और जब वो यहाँ से जाती भी है तो कुछ लेके जाती है, और ऐसा ही नहीं, वो एक नए समाज का निर्माण अपने साथ लेके जाती है। तो हम ये जो अभियान चला रहे हैं वो एक अभियान भी नहीं है, ये पूरे समय का एक बहुत बड़ा अभियान है, एक आह्वान है कि लड़कियाँ आए और हमसे जुड़े। उसमें क्या है कि हमें जो सिखाया गया है, हमसे हमारी संस्कृति छीन ली है, तो उसे फिर से लाने के लिए हमने ये अभियान को छेड़ा है कि जिसमें
लड़कियां आएगी, हमसे जुड़ेगी, और इतना ही नहीं, आगे जब वो आगे जाके किसी और कार्यक्रम में भी जाएगी तो वो अपने आप में एक अलग सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेगी, जिससे करके वो आगे बढ़ सकती है। तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, अगर उसे दो चीज़ अच्छे तरीके से आ जाती है तो क्या है कि अगर किसी ऐसी जगह पे जाए कि जहाँ पे उसको डर भी लगे, तो शायद उसको डर ना भी लगे, उसे पता चले कि नहीं मुझे आता है, मैं अपने आप का रक्षण कर सकती हूँ। दूसरी चीज़, यदि उसको अच्छी तरीके से ज्ञान मिला हो कि समाज में क्या चल रहा है, ऐतिहासिक रूप में क्या था और अभी क्या चल रहा है, ये सारी बातों का जब उसे पता चलेगा तो उसे पता चलेगा कि नहीं आज ये चल रहा है, तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। तो इससे जो उसका अंदर का सशक्तिकरण है वो जागेगा। और इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि स्त्री की दुश्मन है, लेकिन हम लोग नहीं मानते, हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। हम इतना मानते हैं, एक स्त्री अगर दूसरी स्त्री की अच्छी दोस्त बनती है तो वो पूरे समाज का अच्छा निर्माण कर सकती है। छोटे बच्चे जो नशा के व्यापार में उन्हें भेज दिया जाता है, नशे के आदी उन्हें कर दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बीएचपी क्या कर रहा है? कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा या अभी भी उसके लिए काम कर रहा है? हमारे बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, जिसके अंदर बच्चे आप बोलते हैं कि नशे की आदी जो हो चुके हैं, पर हम जो बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं वो इसलिए ही चलाते हैं कि बच्चे उस दिशा में जाए ही नहीं। तो अभी हमारे सूरत में भी अपने 10-15 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, जिसके अंदर छोटे बच्चे होते हैं, वो आप जाके देखिए, इतने अच्छे अच्छे मंत्र बोलेंगे, इतनी अच्छी अच्छी आपको बातें चलेगी। नशा क्यों किया जाता है? अगर दिमाग के ऊपर ज़्यादा चीज़ हावी हो जाती है या फिर गलत संगत में चले जाते हैं तो नशे की आदत लगती है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा शुरू से ही नशे की आदत में होता है। तो इसके लिए हम यही कर रहे हैं, हमारे बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, उसके अंदर नशे की दिशा में जाए नहीं, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं और हम सफल भी हैं। अब दूसरी बात ये कि जो नशा हो चुका है, VHP के चलते हैं एकल विद्यालय करके, वहाँ पे आप भेजिए, और नशा मुक्ति के कई ऐसे, जैसे हमारे पास में कोई मैटर आते हैं कि भी ऐसे है, तो हम लोगों को हमारे हर संभव उनको मदद करने की हम लोग चेष्टा करते हैं। अभी हमारा सवाल ये है कि पुलिस की ज़रूरत कहाँ होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर देखा जाता है कि कैसी ऐसी जगह हो जहाँ पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए बंदोबस्त के समय, जैसे कि बहुत से मेहमान आते हैं तो उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा पुलिस दिए जाते हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम किया बच्चों के साथ, तो बच्चों का ऐसा कहना है कि हम गार्डन में होते हैं तो वहाँ भी पुलिस होनी चाहिए, तो उनकी भी ऐसी मांग है। तो BHP क्या मांग करता है कि पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है कर्मियों की? अगर आप गार्डन की बगीचे की बात कर रहे हो तो वहाँ तो बच्चे फैमिली के साथ ही जाते हैं, अकेले तो कोई जाते नहीं है। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि कॉलेज या स्कूलों के बाहर ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है। रिक्शा लेके जाने वाले भी कोई अच्छे नहीं रहते हैं ज़्यादातर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है। तो मेरे हिसाब से स्कूल कॉलेजों के बाहर पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। VHP ग्रीष्मा के न्याय के लिए क्या मांग करता है? देखिए, ये जो हुआ है, पहले तो ये जो घटना हुई है, जो निर्मम घटना हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात, अब जब हो ही गई है तो उसका जो आरोपी है, उसने जिस तरीके से ये सब किया है, पहले तो उसको पहचानना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये जो पुलिस प्रशासन इसमें जो काम कर रही है, उनको उन सारी बातों को लोगों के सामने लाना चाहिए कि इसने इस तरीके से की है। और इस बात से माँ बाप को ये देखना चाहिए कि इन चीज़ों से हमें अपने बच्चों को दूर रखना है। टीवी पे हर चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसको हमें कैसे लेना है। जो दिखता है हम उसको वैसे ही ले लेते हैं। और हमारा जो न्याय तंत्र है वो हमेशा न्याय के लिए काम करता है, और हम तो यही कहेंगे कि जो न्याय के हित में है वही हो, और जो ग्रीष्मा को न्याय दिला है वैसा ही वो जजमेंट दे। हम लगातार अपनी बात पुलिस प्रशासन और सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो सूरत बोल से की मुहिम इसी तरह लगातार चलती रहेगी। कैमरामैन राकेश वासिया के साथ मनीषा शुक्ला, हिंद न्यूज़ TV, सूरत।